आगे क्या कह रहे हैं? हमें जगाने के लिए, हमारी आत्मा में एक नई चेतना देने के लिए, हमारी इस भ्रष्ट बुद्धि को सद्बुद्धि देने के लिए। हिसार जेल से जो ऑडियो आ रही है ना 1-1 घंटे की, क्या कह रहे हैं संत रामपाल जी? ये विशेष सत्संग है ये। आंखें खोल लो, इस नकली कबीर को छोड़ दो, इसका जून के महीने में प्रकट दिवस मनाना छोड़ दो, इसको अपने घर पर और दरबार में इस फोटो को रखना छोड़ दो, इसको दंडोत करना छोड़ दो, असली कबीर की पहचान कर लो। क्या कह रहे हैं इस ऑडियो में? गुरुदेव कह रहे हैं कि कुल का मालिक केवल एक ही है, दूसरा नहीं। अगर आपकी नजरों में कुल का मालिक ये है तो इसको छोड़ दो, और अगर ये है तो इसको छोड़ दो। एक आदमी के दो बाप नहीं हो सकते, एक आत्मा के दो परमात्मा नहीं हो सकते, एक म्यान में दो तलवार नहीं आ सकती। सुनो सत्संग परमात्मा का। गरीब कुल का खाविंद एक है, दूजा नहीं गंवार। गरीब कुल का खाविंद एक है, दूजा नहीं गंवार। ये गंवार, ये मूर्ख इंसान, कुल का खाविंद केवल एक है, दूसरा नहीं है। जबकि 90% संत रामपाल जी के भक्तों के घरों में इन दोनों की पूजा होती है, उनके दरबार में ये दोनों फोटोएं मिलेंगी। और या क्या कह रहे हैं संत रामपाल जी कि कुल का खाविंद एक है, दूजा नहीं गंवार। गंवार इसलिए कह रहे हैं कि नालायक, तत्वदर्शी संत की शरण में आने के बाद भी तेरी बुद्धि नहीं खुल रही, फिर भी तू अपने गुरुजी के बराबर किसी और को महत्व दे रहा है, जिसने तेरे को कुछ दिया नहीं आज तक। इस दाढ़ी मूछ वाली फोटो ने आज तक हमें कुछ दिया नहीं, और इन्होंने सब कुछ दिया, फिर भी हम इसको बराबर महत्व दे रहे हैं, अपने गुरुजी के बराबर में रख रहे हैं, दंडोत कर रहे हैं, दीपक जला रहे हैं। परमात्मा कहते हैं कुल का खाविंद एक है, दूजा नहीं गंवार। गरीब कुल का खाविंद एक है, दूजा नहीं गंवार। दो एक है सो दूध की, पकड़ा जाए दरबार। जो कुल का मालिक एक है, तो दूसरा नहीं है गंवार। ये मूर्ख, अन्य कोई नहीं। कुल का खाविंद एक है, दूजा नहीं गंवार। दो एक है सो दो जखी, पकड़ा जाए दरबार। दो ही कहे सो दो जख की, पकड़ा जाए दरबार। यदि आप इन दोनों को भगवान मानोगे, दो ही कहे सो दो जख की, दो जख यानी नरक। अगर दो कहोगे, जून के महीने में इसको भगवान मानोगे, 8 सितंबर को इनको भगवान मानोगे, तो ये क्या हो गया? दो ही कहे सो दो जख की, वो नरक में जाएगा, पकड़ा जाए दरबार। परमात्मा के दरबार में उसकी पिटाई होगी, पिटाई। शुरू से सुन लो दोबारा, आंख नाक कान खोल लो, बहुत थोड़ा समय बचा है। सिर पे हाथ धर के रोओगे, दुनिया तो रोएगी रोएगी अपने कर्मों को। तुम संत रामपाल जी के भगत भी अपने हाथ सिर पे रख के रोओगे कि भगवान ये सात संगति की वीडियो देखने को क्यों नहीं मिले, और मिले तो हम समझ क्यों नहीं पाए। गरीब कुल का खाविंद एक है, दूजा नहीं गंवार। दो एक है सो दूध की, पकड़ा जाए दरबार। जो कुल का मालिक एक है, तो दूसरा नहीं है गंवार। ये मूर्ख, अन्य कोई नहीं। कुल का खाविंद एक है, दूजा नहीं गंवार। दो एक है सो दो जखी, पकड़ा जाए दरबार। के कुल का मालिक केवल एक कबीर है, इससे हटकर कोई दूर और बताता है वह परमात्मा के दरबार में, फिर उसको दंड मिलेगा। गरीब सतवादी के चरणों की, सिर पर डारों धूर। 84 निश्चय मिटे, पहुंचे तख्त हजूर। गरीब सतवादी के चरणों की, मैं सिर पर डारूं धूर। 84 निश्चय मिटे, पहुंचे तख्त हजूर। सतवादी के चरणों की, संध्या आरती में हम रोज पढ़ते हैं, सतवादी के चरणों की मैं सिर पे डारूं धूर। संध्या आरती हम किसके सामने खड़ा होकर करते हैं? हम किसके लिए करते हैं? अपने गुरु भगवान के लिए, अपने गुरुजी के लिए। संध्या आरती में सतवादी हम किसको कह रहे हैं? अपने गुरुजी को।
अगर आपको लगता है कि हम सत्यवादी इसको कह रहे हैं तो फिर ये क्या फिर झूठेवादी हैं? अरे इनको क्या फिर आपने झूठावादी मान लिया अगर सत्यवादी इनको मान रहे हो तो। इसलिए सत्यवादी हम इनको कह रहे हैं, अपने गुरुजी को कह रहे हैं कि सत्यवादी के चरणों की मैं सिर पे डालूं धूर। इसका तो कोई चरण ही नहीं है। अरे इसका तो कोई चरण ही नहीं है। तुम्हारे सामने आया कभी कि ये ले मेरे चरण कर मेरे को दंडवत? चरण इनके हैं, दंडवत इनको करते हैं। तो कहते हैं सत्यवादी के चरणों की मैं सिर पे डालूं धूर, 84 निश्चय मिटे पहुंचे तख्त हजूर। आगे क्या कह रहे हैं परमात्मा? फिर गुरुदेव कह रहे हैं कि सत्यवादी इस 21 ब्रह्मांड में केवल ये दास है, रामपाल दास है। तो कौन हुआ कबीर, कौन हुआ भगवान जिसके चरणों की धूल सिर पर डाल के हम सतलोक जाएंगे? इसलिए अब जून के महीने में इसको भगवान मानकर प्रकट दिवस मनाना छोड़ दो। केवल 8 सितंबर को अपने गुरु जी का प्रकट दिवस मनाओ। और इन जितने भी नकली आश्रम, ये फर्जी आश्रम बना रखे हैं गुरुदेव के इस कलयुगी परिवार ने, इन सतलोक आश्रमों में जाना छोड़ दो जब तक तुम्हारे गुरुजी जेल से नहीं आ जाते। ये बहुत भयंकर काल का षड्यंत्र है। सुन लो क्या कह रहे हैं परमात्मा। वो परमात्मा के दरबार में फिर उसको दंड मिलेगा। वाणी सुनना। गरीब सतवादी के चरणों की सिर पर डारो धूर, 84 निश्चय मिटे पहुंचे तख्त हजूर। सत्यवादी जो केवल सच्चा ज्ञान दे। अब बच्चों सुनो, वर्तमान में इस दास के अतिरिक्त कोई सत्यवादी नहीं, विश्व में कोई सत्य ज्ञान देने वाला नहीं है। अगर तुम आरती करते समय अगर तुम इसको मानते हो कि ये सत्यवादी है, कि सत्यवादी के चरणों की मैं सिर पे डालूं धूर, भाई जिसने इनको सत्यवादी मान लिया फिर तो कोई बात ही नहीं है। अगर कोई मूर्ख भगत इस दाढ़ी मूंछ वाले को मानकर यह सोचता है कि यह है सत्यवादी, तो आगे चल के संत रामपाल जी ने स्पष्ट कर दिया कि इस दास के अलावा कोई सत्यवादी नहीं है वर्तमान में। तो कौन हुआ कबीर? ये हुआ कबीर। ये संकेत ही करेगा, खुल के नहीं बोलेगा। हम जानवर नहीं है जो समझ नहीं पाएंगे। फिर ये मानव शरीर, इंसानी बुद्धि, ऊपर से तत्व ज्ञान क्यों दिया? अगर आज भी भगवान को कहना पड़े कि मैं भगवान हूं तो फिर ये सत्संग करने का क्या फायदा? ये गीता, वेद, कुरान, पुराण, बाइबल रातों को जाग जाग के खोल खोल के दिखाने का क्या फायदा? ऐसे मूर्खों को फिर सतलोक ले जाके क्या करेगा भगवान? जो अपने भगवान को नहीं पहचान पा रहे वो सतलोक में क्या खाक जाएंगे? तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव ये वाणी बोलकर कि वर्तमान में इस पूरे विश्व में, किस ब्रह्मांड में दास के अलावा कोई सत्यवादी नहीं है। सत्यवादी जो केवल सच्चा ज्ञान दे। अब बच्चों वर्तमान में इस दास के अतिरिक्त विश्व में कोई सत्य ज्ञान देने वाला नहीं है। गिर सत्यवादी के चरणों की शर पर डारो धूर, 84 निश्चय में पहुंचे तख्त हजूर। यानी ऐसे संत का संग करो, उसके बताए अनुसार सेवा करो, अवश्य आप 84 लाख का चक्कर, जन्म मरण जन्म मरण का चक्कर समाप्त हो जाएगा। सबसे किसने क्या कह दिया भाई? भगत जी आपके शब्द अनमोल हैं, इन्हें सोच समझ कर ही मुख से निकालें। भगत जी आप तो शिक्षित और समझदार दिख रहे हो, थोड़ा सोच विचार कर। किसने क्या कह दिया भाई? अबे जबे कौन है अबे जबे? चलो कोई बात नहीं भक्तों, ध्यान मत दो किसी के कमेंट्स पे, किसी के कमेंट्स पे ध्यान मत दो। परमात्मा कहते हैं जिसकी जितनी बुद्धि उसमें उतना ही समाये, उसका बुरा मत मानना, बेचारा अधिक कहां से लाए। जिसमें जितनी बुद्धि है उतना ही तो बकेगा, उतना ही तो बोलेगा। आप तो साथ संगति का आनंद लो, कमेंट्स की तरफ ध्यान मत दो। तो आ गए समझ में कि सत्यवादी कौन है? सत्यवादी केवल परमात्मा होता है, अल्लाह होता है, वो कबीर है सत्यवादी। ये आज आपके सामने कबीर आ चुका है, ये है कबीर भगवान। इसलिए अब जून के महीने में इस नकली कबीर को भगवान मान के इनका प्रकट दिवस मनाना छोड़ दो, वरना नरक मिलेगा, नरक। असली कबीर सतगुरु रामपाल जी का 8 सितंबर के दिन प्रकट दिवस मनाओ, सतलोक मिलेगा, सतलोक। आगे क्या कह रहे हैं परमात्मा?
आप और हमारी आंखें खोलने के लिए, मूर्खों को जगाने के लिए, अपनी पहचान करवाने के लिए, इस नकली कबीर से संगत का पीछा छुड़वाने के लिए और अपने खुद के चरणों में संगत को लगाने के लिए। क्या कह रहे हैं परमात्मा कि परमात्मा का विधान वे स्वयं ही आकर बताते हैं, यानी वो सतलोक की जानकारी काल ने सबकी बुद्धि ऑफ कर रखी है। 21वें ब्रह्मांड में बाहर निकलने का जो रास्ता वहां खुद बैठा है लेके डंडा, किसी को जानकारी नहीं होने देता। ब्रह्मा विष्णु महेश अपने तीनों बेटों को जानकारी नहीं होने दी, देवी देवताओं को जानकारी नहीं होने दी, पीर पैगंबरों को, अवतारों को जानकारी नहीं होने दी। आप और हम कौन से खेत की मूली हैं? आम इंसान जो हमें जानकारी हो जाए सतलोक की, सचखंड की। इसलिए गुरुजी कह रहे हैं, हमारी आंखें खोल रहे हैं कि नालायकों पहचानो अपने गुरु को। तुम्हारा गुरु तुम्हारे जैसा नहीं है, तुम्हारे गुरु जैसा कोई 21 ब्रह्मांड में नहीं है। कहते हैं अपनी स्वयं की जानकारी, यानी परमात्मा का विधान है कि वो स्वयं ही आते हैं अपनी जानकारी बताने, अपने सतलोक के बारे में बताने के लिए। और यहां कोई सतलोक की जानकारी दे ही नहीं सकता। क्या कह रहे हैं भगवान? सबसे कठिन काम है ये निर्णय करना कि परमात्मा कौन है। सबसे कठिन काम क्या है? सबसे कठिन काम है ये निर्णय करना कि परमात्मा कौन है। जगत वालों के लिए तो सबसे कठिन काम है कि भाई ये देव देवता भगवान है, ब्रह्मा विष्णु भगवान है, या ये कबीर भगवान है। और संत रामपाल जी की शरण में आने के बाद में सबसे कठिन काम क्या है? इन दोनों में से कबीर कौन है, असली कबीर कौन है, भगवान कौन है, अल्लाह कौन है। सबसे कठिन काम। और यह कठिन काम परमात्मा ने अब सात संगतियों के माध्यम से बहुत आसान करवा दिया, बहुत आसान, यदि कोई चाहे तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव? सबसे कठिन काम है ये निर्णय करना कि परमात्मा कौन है, उसके पाने की विधि कौन सी है, और पूर्ण संत प्राप्ति। ये तीन चीज कठिन है। जब पूर्ण संत मिल जाएगा तो वो संशय भी निवारण हो जाएंगे। अब ये सत्संग जो तत्व ज्ञान के आधार से किया जाता है, ये वो तत्व ज्ञान है, ये वो सच्चिदानंद घन की वाणी में वर्णित यथार्थ ज्ञान है जो किसी भी ऋषि महर्षि के हाथ नहीं लगा। उनको ये ज्ञान नहीं हुआ। केवल कुछ एक पुण्यात्माओं को परमेश्वर स्वयं आकर के सतलोक से आकर के मिले, जैसा कि उसका विधान है। परमात्मा स्वयं ही आते हैं, अपने तत्व ज्ञान को ठीक ठीक वो स्वयं ही प्रचार करते हैं। परमात्मा का विधान बता दिया गुरुदेव ने। विधान का मतलब होता है फाइनल। स्वयं ही आते हैं तो स्वयं ही आएंगे, क्योंकि ये उनके मैनिफेस्टो में लिखा है, ये उनके मैन्युअल में लिखा है। अब ये मोबाइल है, इस मोबाइल के मैन्युअल में लिखा है कि ऊपर वाले बटन से तो वॉल्यूम तेज होगा, नीचे वाले से डाउन होगा। तो ऐसा ही होगा। अब नीचे वाले से आवाज ज्यादा नहीं हो सकती, ऊपर वाले से थोड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि ये विधान बना के छोड़ दिया वैज्ञानिकों ने। इस मोबाइल को बनाने वाले ने ये विधान बना दिया कि ये इस कंपनी का मोबाइल है, ये इसका मॉडल है, और इसके ऊपर वाले बटन से आवाज तेज होगी, नीचे वाले से कम होगी। तो ऐसा ही होगा। तो भगवान ने विधान बना दिया कि वो स्वयं ही आते अपना ज्ञान देने के लिए। अब उनका कोई दास नहीं आ सकता, सतलोक से कोई और आत्मा नहीं आ सकती, कोई नौकर नहीं आ सकता। तो भाई ये भगवान वर्तमान में स्वयं ही आया हुआ है अपने विधान अनुसार। पहचानना पड़ेगा और अब इस नकली भगवान से पीछा छुड़वाना पड़ेगा। इस कागज के टुकड़े को, काल्पनिक फोटो को भगवान मानकर जून के महीने में इसका प्रकट दिवस मनाकर नरक में जाने से बचो। और 8 सितंबर के दिन इस असली कबीर का प्रकट दिवस मनाकर सतलोक जाने की तैयारी करो। मंदबुद्धि भक्तों, मार खाओगे। दुनिया तो मरेगी सो मरेगी, तुम क्यों जानबूझ के अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो? दोबारा सुन लो भगवान का विधान। वो स्वयं ही आते हैं। विधान बता दिया, विधान शब्द बोल दिया परमात्मा ने।
करके सतलोक से आकर के मिले, जैसा कि उसका विधान है। परमात्मा स्वयं ही आते हैं, अपने तत्व ज्ञान को ठीक ठीक वो स्वयं ही प्रचार करते हैं। परमात्मा की परिभाषा अर्थात अपनी जानकारी वो स्वयं ही आकर के बताते हैं स्वयं, क्योंकि काल भगवान ने सब मिथ्या ज्ञान लोक वेद पूरे मानव समाज में प्रवेश कर रखा होता है। आ गया समझ में? ये विधान है भगवान का। परमात्मा कबीर जी स्वयं ही आते हैं। अब विचार करो, आज तो तुम मान नहीं रहे संत रामपाल जी के जितने भगत हैं, और संत रामपाल जी ने अपने आप को छुपाते हुए ये ज्ञान प्रचार किया, अपने आप को भगवान से अलग रखा कि मैं तो उसका दास हूं, मैं तो उसका दास हूं। अगर संत रामपाल जी कह दें कि मैं कबीर हूं तो कोई उनसे नाम ही नहीं लेता 1994 में। इसलिए उन्होंने कहा कि वो कबीर भगवान 650 साल पहले आया था, अब इस दास को भेज दिया, कम से कम भक्ति पे लग जाए, कम से कम भक्ति पे लग जाए, नहीं तो कोई भक्ति नहीं करेगा। और आज परमात्मा खुल्लम खुल्ला इन सत्संगों के माध्यम से हमें जगा रहे हैं, हमें बता रहे हैं। लेकिन हमारी बुद्धि में ये बात समा गई, घर कर गई, बार बार गुरुदेव भगवान के ये कहते रहने से कि मैं तो भगवान का दास हूं, भगवान नहीं आए तो दास को भेज दिया, भगवान नहीं आए तो दास को भेज दिया। तो हमने भगवान का दास ही मान लिया इनको, भगवान नहीं माना इनको, कबीर नहीं माना, कबीर का दास मान लिया। अरे कबीर का कौन सा दास आज से पहले आया? एक का तो नाम बता दो कि कबीर ने किसी अपने दास को भेजा हो आज से पहले कभी, बताओ, एक का भी नाम बता दो। सतयुग में, सतयुग से पहले सतलोक से चल के अपने पुत्र जोगजीत के रूप में कौन आया? तपतशिला पे कौन मिला काल को? एग्रीमेंट किसके बीच में हुआ? कबीर भगवान और काल के बीच में। कबीर भगवान अपने ओरिजिनल रूप में नहीं आए, किसका रूप बना के आए? अपने पुत्र जोगजीत का। लेकिन आए कौन? खुद कबीर। और काल ने क्या सोचा? ये तेरा भाई है जोगजीत। फिर नीचे सतयुग में सतसुकृत नाम से कौन आया? भगवान का कोई दास आया था क्या? या खुद वो कबीर जी ही सतसुकृत नाम से आया था? खुद आया था। सबको पता है कि सतयुग में सतसुकृत तेरा और त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया और कलयुग नाम कबीर दराया। खुद ही आया ना। फिर त्रेता युग में मुनिंद्र ऋषि के नाम से कौन आया? खुद कबीर। कोई दास भेजा था क्या? आया कोई दास? नहीं। द्वापर में करुणा में ऋषि के नाम से कौन आया? खुद कबीर। कोई दास भेजा था? कोई संत भेजा अपना? कोई संदेश वाहक भेजा? कोई अवतार भेजा? नहीं। 650 साल पहले कलयुग की पिछली पीढ़ी में काशी के बनारस में कबीर नाम से कौन आया? खुद भगवान आया, खुद कबीर आया। या अपना कोई दास भेजा था? अपना कोई नौकर भेजा सतलोक से? 350 साल पहले गरीबदास जी के रूप में कौन आया? खुद कबीर आया। एक भगत की भूमिका करी, डबल रोल निभाया, खुद ही जिंदा महात्मा बना, खुद ही वो गरीबदास बना। किसी को अपने दास को भेजा था क्या? नहीं, खुद आया। अरे ये नित्य नियम, इसमें 3 समय की आरती है ना, हम रोज करते हैं ना। शुरुआत में क्या क्या जयकारे लगाते हैं? 7-8 जयकारे लगाते हैं। कबीर जी की जय, गरीबदास जी की जय, स्वामी राम देवानंद जी की जय, सर्व भक्तों की जय, सर्व संतों की जय, धर्मी पुरुषों की जय, काशी धाम की जय, छुडानी धाम की जय, बरवाड़ा धाम की जय, फलाना धाम की जय। हम सत्सेवक तो नहीं लगाते, हम तो केवल अपने गुरु जी का लगाते हैं। लेकिन बाकी संगत सबकी जय लगाती है ना। तो इस पुस्तक को खोल के देखना, इस पुस्तक को खोल के देखना। या जब तुम मोबाइल में आरती करते हो ना, जब गुरुजी आरती करते हैं, तुम नहीं करते आरती, तो गुरुजी करते हैं, तुम तो सुनते हो खाली। तो जब गुरुजी जयकारे लगाते हैं, जब गुरुजी जयकारे लगाते हैं, जरा मैं यूट्यूब पे देखता हूं कोई वीडियो नित्य नियम का, आपको सुना देता हूं एक बार, अच्छे से समझ में आएगा। शुरू शुरू के 3 जयकारे ध्यान रखना, शुरू के 3 जयकारे देव की जय। सुनो। सभी
भक्तात्माओं से प्रार्थना है, सुबह के नित्यनेम का समय हो गया है। सभी भक्तात्माओं से प्रार्थना है, पुनर्निवेदन है, सुबह के नित्यनेम का समय हो गया है। नित्यनेम स्थल बनाने की 3 जयकारे। सत साहिब बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय, बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय, स्वामी रामदेवानंद जी महाराज की जय, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। बंदी छोड़ शब्द आप किस किस के आगे लगाते हो? बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय 1, बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय 2, और फिर क्या आएगा? स्वामी रामदेवानंद जी महाराज की जय। क्यों भाई, वो रामदेवानंद जी की बंदी छोड़ क्यों नहीं लगा? और फिर चौथे नंबर पे क्या बोलते हो आप? बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। केवल 3 के आगे ही बंदी छोड़ शब्द लगता है। बंदी छोड़ कौन होता है? बंधनों से छुड़वाने वाला। कौन? कबीर भगवान। तो दिमाग का इस्तेमाल करो। 650 साल पहले जो आया वो कबीर, क्या नाम लगाते हैं? बंदी छोड़, उसका जयकारा लगा रहे। 250 साल पहले कौन आए? आदरणीय जो है गरीबदास जी, वो कबीर जी आए खुद, इसलिए हम क्या कहते हैं? बंदी छोड़ गरीबदास जी। और फिर हम अपने गुरु जी के आगे लगाते हैं कि बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। तो कौन हुए संत रामपाल जी? अरे कौन हुए फिर भाई? तुम इसके आगे भी तुम बंदी छोड़ लगा रहे हो, गरीबदास जी के आगे भी तुम बंदी छोड़ लगा रहे हो, और इसके आगे भी तुम बंदी छोड़ लगा रहे हो। तो तीनों एक ही हुए कि नहीं हुए? बंदी छोड़ इस सृष्टि में 3 है या फिर 1 है? तो ये संकेत कर रहे हैं गुरु जी कि नालायकों कौन हुआ? फिर संत रामपाल जी कौन हुए? बंदी छोड़ किसको कहा जाता है? जो बंधनों से छुड़वा दे। बंधनों से केवल परमात्मा छुड़वा सकता है, परमात्मा का कोई दास नहीं छुड़वा सकता, काल नहीं छुड़वा सकता। तो इस आधार से भी पहचान करो अपने गुरु जी की। तो आज से पहले चारों युगों में खुद वो परमात्मा स्वयं आया। 250 साल पहले वो गरीबदास जी के रूप में खुद स्वयं आया। तो वर्तमान में फिर क्या ये कोई दास है क्या भगवान का? अरे ये कोई नौकर चाकर है क्या भगवान का? आप और हमारी तरह कोई आत्मा है क्या ये, जिसके आगे तुम जो है बंदी छोड़ शब्द यूज करते हो? कौन हुआ बंदी छोड़? खुद कबीर भगवान। सतगुरु साहिब एक शरीरा, और सतगुरु बिना न लागे तीरा। सतगुरु और साहिब एक ही हैं। सतगुरु साहिब एक है, दूजा ब्रह्म विरोध, और बिना सतगुरु सूझे नहीं चाहे पढ़ो 18 बोध। गुरु और गोविंद 2 नहीं भाई, जब तक 2 समझोगे 2 जख में जाई, नरक में जाएगा वो। तो इस आधार से भी हमने पहचान करनी चाहिए अपने गुरुदेव भगवान की कि वर्तमान में धरती पर असली कबीर संत रामपाल जी हैं और दूसरा कोई नहीं है। और संत रामपाल जी का 8 सितंबर के दिन पूर्ण परमात्मा मानकर, कबीर साहिब मानकर यदि आपने प्रकट दिवस नहीं मनाया और इन फर्जी सतलोक आश्रमों में बैठे हुए काल के दूतों की बात मान के, गुरुदेव के कलयुगी बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार कोऑर्डिनेटरों की बात मानकर यदि आपने 8 सितंबर को इस नकली कागज के टुकड़े को, इस कबीर को, नकली कबीर को भगवान मान के पूजा, इसको भोग लगाया, अपने दरबार में रखा, अपने घर पर रखा, इसको दंडवत किया, इसके आगे जोत जलाओगे तो भाई काल के मुंह में जाओगे, काल के मुंह में। इसलिए संभल जाओ समय रहते। अरे गुरुजी के जेल से बाहर आने के बाद तो, क्योंकि वो आएंगे विनाशकारी समय के बाद। गुरुजी जेल से बाहर उस समय आएंगे जब दुनिया के घुटने टूट लेंगे, हर प्रकार की आपत्ति परेशानियां, बाढ़, महामारी, वायरस, भूकंप, पता नहीं क्या क्या होगा इन 3 से 4 वर्षों में। ये दुनिया को अपनी औकात का पता लग जाएगा, घुटनों के बल आ जाएगी। बड़े बड़े लोग जो अरबपति खरबपति जो बंकर बना के बैठे हैं वो घुटनों के बल आ जाएंगे। संत रामपाल जी को अपना बाप बनाने के अलावा दूसरा धरती पर किसी के पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। अरे उस समय तो सभी इनको भगवान मान लेंगे, सभी इनको अपना बाप कहेंगे, लेकिन उस समय जो इनको बाप कहेगा ये खुश नहीं होगा, क्योंकि वो तो मजबूरी की बात है। मजबूरी में तो लोग गधे को भी बाप बना लेते हैं। ये तो बापों का बाप है, अल्लाह है, इसको बाप बनाने में क्या दिक्कत है? आज इनके जेल में रहते सहते जो ये विपरीत जो परिस्थितियां भक्तों के सामने है,
हम इनको भगवान कहते हैं, दुनिया कहती है जेल में बैठा है, देशद्रोही है, पता नहीं क्या है, जेल की जेल काट रहा है, ये काट रहा है, तुम उसको भगवान कह रहे हो। इन विपरीत परिस्थितियों में जो अपने विश्वास को दृढ़ रखेगा, ज्ञान आधार से जो इनको भगवान मानेगा, वो है असली भगत, वो होगा परीक्षा में पास। आज तो इनको भगवान मान लो और बाद में जब फूक निकल जाएगी, जब इनको भगवान मान लो, ये प्रश्न नहीं होगा। बाद में रोगे, पछताओगे। साथ संगति से जुड़ जाओ संगत वालों, नहीं तो ये सतलोक आश्रम काल का दूध तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा, ना घर का ना घाट का, तुम्हारी चटनी बनवा देगा, चटनी काल के हाथों चटनी। आगे क्या कह रहे हैं परमात्मा, आत्मा का पति तो एक है, एक है, आत्मा का पति तो एक है, दो नहीं है। जो दो मानेगा वो दोजख में जाएगा, नरक में जाएगा। ये हिसार जेल से आया हुआ विशेष सत्संग। परमात्मा कहते हैं आत्मा का पति तो एक है। जब पति एक है आत्मा का, तो भाई फिर तुम्हारे दरबार में दो दो फोटोएं क्या कर रही है, तुम्हारे घर में दो दो फोटोएं क्या कर रही हैं, तुम्हारे लॉकेट में दो दो फोटोएं क्या कर रही है, तुम्हारे गले में। अंशिका चौधरी बुक कहां मिलेगी? बहन जी, बुक से अच्छा है यूट्यूब पर जाकर सर्च करो, सृष्टि रचना संत रामपाल जी महाराज, सत्संग संत रामपाल जी महाराज। सत्संग सुनने से पहले सृष्टि रचना को अच्छे से पढ़ लो, देख लो, सुन लो। उनके वीडियो 2-2, 3-3 घंटे के उनके सृष्टि रचना के वीडियो हैं। बहन, आप सृष्टि रचना को जब तक नहीं समझ पाओगे, जब तक नहीं पढ़ोगे, आप कुछ नहीं समझ पाओगे। चाहे आप कितनी बड़ी विद्वान है, कितने आपने वेद पढ़ लिए, गीता पढ़ ली, बाइबल पढ़ ली, सृष्टि रचना मास्टर ऑफ द की है सभी सदग्रंथों की। इसलिए संत रामपाल जी के सत्संग सुनना शुरू करने से पहले यूट्यूब पर जाकर उनके द्वारा बताई गई सृष्टि रचना को सुने, ध्यान से सुने। साथ में आपके पास कोई गीता, वेद, कुरान, पुराण, बाइबल है तो उनको भी खोल के बैठ जाओ। जो वो बोलेंगे वही लिखा हुआ मिलेगा, वही पाएगा। तो सृष्टि रचना संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब पर सर्च करें। सृष्टि रचना को चाहे आप 2 बार सुने, 4 बार सुने, 5 बार सुने, उस समय तक पहले सृष्टि रचना को सुनते रहे जब तक आपको समझ में ना आ जाए। फिर उनके सत्संग सुनिए, एक एक बात समझ में आएगी।